हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है साथियों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड मिंटो? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और लॉर्ड कर्जन जो थे साथियों, वह 1905 में गवर्नर जनरल थे बंगाल विभाजन के समय। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि बंगाल विभाजन कर्जन के समय में हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में किया गया था हॉर्डिंग द्वितीय के समय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड रिपन के समय या लॉर्ड कैनिंग के समय? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1853 में हुआ था और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। भारत में पहली बार रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और भारतीय रेलवे का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1930 को, 1934 को, 1935 को या 1947 को? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह वर्ष 1935 में हुआ था साथियों। यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1935 में। इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण जो है वर्ष 1949 में हुआ था। इसे भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का गठन किस वर्ष हुआ? 1990 में, 1992 में, 1993 में या 1995 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। और चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, असम से, बिहार से या मणिपुर से? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा कि सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम राज्य की राजधानी दिसपुर है साथियों और वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। असम
जो है भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है साथियों, इसे भी याद रखेंगे। भारत में राज्यों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पिछोला झील जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है और जयपुर को साथियों गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान राज्य में साथियों सबसे ज़्यादा चांदी मिलता है भारत में, इसे भी याद रखेंगे। और थार मरुस्थल जो है साथियों वह राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, इसे भी याद रखेंगे साथियों। पुष्कर का मेला जो है वह भी राजस्थान राज्य में ही लगता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? असम में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या मिजोरम में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रुद्र सागर झील जो है वह त्रिपुरा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। त्रिपुरा की राजधानी साथियों अगरतला है, इसे भी ध्यान रखेंगे कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी जो है वह अगरतला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 8 सितंबर को, 11 अक्टूबर को या 24 अक्टूबर को? तो साथियों विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 5 सितंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और 24 अक्टूबर को साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 सितंबर को, 11 जुलाई को या 22 मार्च को? तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों, ताकि दिवस संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपका प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कौन सा भारतीय राज्य सूरजकुंड मेला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सूरजकुंड मेला के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वह हरियाणा है। हरियाणा राज्य में ही साथियों सूरजकुंड मेला लगता है और हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है, इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भारत का पहला चंद्रयान मिशन किस वर्ष लॉन्च हुआ?
साथियों, भारत में अब तक 3 चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ है। चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम भारत का पहला चंद्रयान मिशन जो है वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2008 में साथियों भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। साथियों अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी याद रखेंगे। और पश्चिम बंगाल में साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही साथ और भी कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो साथियों अगर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन सा भारतीय शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या पुणे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत का जो सिलिकॉन वैली कहलाता है वह बेंगलुरु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु जो है साथियों वह कर्नाटक राज्य की राजधानी है, इसे भी याद रखेंगे। और बेंगलुरु में ही साथियों इसरो का जो है मुख्यालय स्थित है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1969 में हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए